नमस्कार आदाब, मैं अरविंद कुमार सिंह। आज की जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बिहार राज्य की है। बिहार राज्य का एक जिला पड़ता है मोतिहारी। बात कर रहा हूँ मैं 16 जून 2024 की। रात के करीब 8 बज रहे थे। कुछ घरों के लोग खाना खाने के बाद बिस्तर पर चले गए थे तो कुछ लोगों के घरों में अभी भी खाना बन रहा था। तभी एक लड़की जिसका काल्पनिक नाम सलोनी था, वो कुरकुरे खरीदने के लिए अपनी माँ को बताकर घर से बाहर निकलती है। सलोनी जब दुकान की तरफ चली तो रास्ते में उसका एक दोस्त मिल गया। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। सलोनी जिस वक्त अपने दोस्त से बात कर रही थी उस वक्त कुछ लोग दोनों को आपस में बात करते हुए देख रहे थे। फिर उन्हीं में से कुछ लोगों ने उन दोनों को डांटना शुरू कर दिया और फिर उन दोनों को दौड़ा भी लिया। दोनों डर के मारे वहां से भागे और भागकर दरोगा टोला पहुंच गए। मामला बिगड़ता देख जो लड़की का दोस्त था वो वहां से भाग जाता है और लड़की गांव के ही मुन्ना पासवान के घर में चली जाती है। उस रात को मुन्ना के घर के पास ही उसी मोहल्ले के 4 लोग, एक का नाम था रंजन पासवान, दूसरा गुड्डू शाह, तीसरा अमर पासवान और चौथा जो था उसका नाम मनीष पासवान था, खड़ा था और सब कुछ देख रहे थे। उन्हीं लोगों से सलोनी ने कहा कि अंकल मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। सलोनी की बात सुनकर उन चारों ने एक ई रिक्शा मंगाकर उसे बैठा लेते हैं और उसको लेकर शहर की तरफ चले जाते हैं। रिक्शा को रंजन चला रहा था। पीछे वाली सीट पर एक तरफ मनीष पासवान और दूसरी तरफ अमन पासवान बैठा था। बीच में सलोनी बैठी थी। इन चारों लोगों के ऊपर अकेली लड़की को पाकर इनकी काम वासना जाग जाती है और फिर चारों ने प्लान बनाया कि आज इस लड़की के साथ हम लोग गलत काम करेंगे। उन चारों की हरकतों को जब सलोनी ने देखा तो समझ जाती है कि अब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। फिर सलोनी ने कहा कि अंकल आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी। लेकिन उन लोगों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि चुपचाप बैठी रहो, नहीं तो हम तुम्हें यहीं पर गोली मार देंगे। अब गोली मारने की बात जैसे ही सलोनी सुनती है वो हैरान हो जाती है कि अब तो मैं फंस गई हूँ और वो मन ही मन अपने इष्ट देव को पुकारती है कि हे भगवान, अब तू ही इन दरिंदों से मुझे बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। उन चारों लोगों ने रात के 11 बजे एक गैस एजेंसी के पास सुनसान जगह पर उस सलोनी को लेकर चले गए और उसके दुपट्टे को जमीन पर बिछाकर उसका मुंह बांध दिया और बारी बारी से उसके साथ रेप करना शुरू कर देते हैं। लड़की के साथ सबसे पहले मनीष, फिर रंजन ने रेप किया और उसके बाद गुड्डू ने। 3 लोगों के रेप करने के बाद लड़की की हालत अब ख़राब हो जाती है। लेकिन अभी इनमें से जो अमन था उसने अभी लड़की के साथ कुछ नहीं किया था। जैसे ही अमन लड़की के पास जाता है तो उसे गुड्डू कहता है कि अमन, लड़की की हालत ठीक नहीं है, इसके साथ अब तुम कुछ मत करो। लेकिन अमन जो था वो वासना की आग में जल रहा था, माना नहीं और आखिर में अमन पासवान ने भी सलोनी का रेप किया। जब अमन सलोनी के साथ रेप कर रहा था तभी उसकी मौत हो जाती है। फिर इन लोगों ने देखा कि लड़की तो कुछ बोल ही नहीं रही है। फिर उसमें से एक कहता है कि अरे ये तो मर गई। फिर चारों लोगों ने लड़की को हिला डुलाकर देखते हैं और जब उनको एहसास हो जाता है कि सलोनी वाकई में अब मर गई है तब उन लोगों ने खुद को बचाने के लिए और किसी को इस घटना के बारे में पता ना चले, लड़की के शव को उसके ही दुपट्टे में बांधकर उसी ई रिक्शा में लादकर गांव के रास्ते 7 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है रूपड़ी, धनौती नदी की ओर लेकर चले गए और यहाँ जलकुंभी के नीचे शव को छिपाकर चारों वहाँ से भाग जाते हैं और भाग करके अपने घर चले आते हैं। इधर काफ़ी देर तक जब लड़की घर नहीं पहुंचती है तो उसके माता पिता जो थे गांव वालों की नज़रों से छुपा करके इधर उधर बहुत ढूंढते हैं, लेकिन सलोनी का कुछ पता नहीं चलता है। सबको उम्मीद थी कि लड़की है, आजकल में वापस देर सवेर आ ही जाएगी। क्या इस बात को किसी और से बताया जाए? जवान है, इज्जत मान सम्मान की बात है। इसी बीच 18 जून को लड़की के पिता शराब पीने के लिए दरोगा टोला पहुंचते हैं। वहाँ पहले से कुछ लोग शराब पी रहे थे, वो नशे में थे और आपस में बात कर रहे थे। इन सब में एक रंजन भी शराब पी रहा था जो गैंगरेप में शामिल था। शराब के नशे में रंजन ने अपने दोस्त को बताता है कि हम लोगों ने 2 दिन पहले एक लड़की के साथ रेप किया और जब लड़की की मौत हो गई तो उसके शव को छतौनी, जो मोतिहारी जिले का एक इलाका था, उसी के पास हम लोगों ने फेंक दिया।
इस बात को वहाँ मौजूद लड़की के पिता ने सुनी तो वो फ़ौरन वहाँ से उठते हैं और छतौनी की तरफ भाग निकलते हैं और वहाँ अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर मौजूद लोगों से पूछताछ की, पर कुछ पता नहीं चला। इधर लड़की को ढूंढ रही पुलिस ने उसके दोस्त को पकड़ा जो उस रात को बात कर रहा था। उससे पूछताछ शुरू की गई। लड़के ने मुन्ना पासवान के घर में लड़की के घुसने तक की बात बताई। लड़की के पिता दरोगा टोला पहुंचे और मुन्ना पासवान से इस संबंध में बात की। फिर मुन्ना ने बताया कि 2 दिन पहले एक लड़की कहीं से भागकर मेरे घर में घुस गई थी। उसने चेहरे को दुपट्टा से बांध रखा था, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं सका, पर उसे मोहल्ले के ही रंजन पासवान, गुड्डू शाह, अमर पासवान और मनीष पासवान उसके घर पहुंचाने के लिए ई-रिक्शा से ले गए थे। फिर क्या हुआ इसके बाद मुझे पता नहीं था। साफ साफ मुन्ना ने सारी बातें बता दिया। फिर सलोनी के पिता ने रंजन पासवान जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, गुड्डू शाह जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, अमर पासवान जिसकी उम्र 22 वर्ष थी और जो मनीष पासवान था जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, इन चारों के खिलाफ स्थानीय थाने में मामला को दर्ज करवा देते हैं। इधर पुलिस को 22 जून को छतौनी नदी के किनारे जलकुंभी के नीचे एक अज्ञात लड़की का शव बरामद हुआ था। शव की हालात बहुत ख़राब थी। पुलिस ने शव का फोटो और वीडियो बनाकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था। सलोनी के परिजनों को जब किसी लड़की का शव मिलने की जानकारी मिली तो 29 जून को थाना पहुंच जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि साहब, जो शव आपको मिला है उसकी तस्वीर क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? तो पुलिस ने शव का फोटो और वीडियो दिखाया। इसी बीच जो सलोनी की बहन थी उसकी नज़र शव के हाथ पर गई और उसे देखकर उसने कहा कि यह तो मेरी ही बहन का हाथ है और ये मेरी बहन की ही लाश है। लेकिन पुलिस ने कहा कि हम इसका डीएनए टेस्ट करवाकर ही आगे जांच करेंगे। सलोनी के पिता ने जिन लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उनमें से 5 जुलाई को आरोपी गुड्डू शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गुड्डू की गिरफ्तारी के बाद पूरी घटना परत दर परत खुलती चली गई। गुड्डू ने पुलिस की पूछताछ में सारी कहानी बता दिया। उसने कहा कि इस लड़की के साथ हम 4 लोगों ने, यानी मैं और रंजन पासवान, अमर पासवान और मनीष पासवान ने गैंग रेप किया। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। उसने बताया कि 16 जून की रात लड़की मुन्ना पासवान के घर में जाकर छिपी थी। हम चारों वहीं बैठे थे और आपस में प्लानिंग किया कि इसके साथ आज गलत करना है और फिर हम लोगों ने इसके साथ बारी बारी से रेप किया और जब हम रेप कर रहे थे उसी दौरान इस लड़की की मौत हो गई, यानी वो मर गई। इधर गुड्डू के पकड़े जाने के बाद 7 जुलाई को रंजन पासवान ने कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया, पर मनीष और अमन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घटना के खुलासे के बाद बच्चे की मां ने कहा कि आरोपियों ने नगर थाना इलाके में उसके साथ गैंगरेप किया। छपौनी थाने से होते हुए उन्होंने ऑटो में डेड बॉडी लेकर मुफस्सिल थाना क्रॉस किया। 7 किलोमीटर तक वो शव को लेकर घूमते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सलोनी गरीब घर से थी। माँ और पिता दोनों सब्जी बेचकर घर चलाते थे। गुड़िया की एक बहन की शादी हो चुकी है, 2 भाई बहन और हैं, वो उससे छोटे हैं। गुड़िया के पिता ने बताया कि बेटी हमेशा कहती थी कि पापा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, पापा आप हमको पढ़ाइएगा। उसके सपने को पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता था। वो अंग्रेजी फराटेदार बोलती थी क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ती थी, लेकिन मेरी बेटी और घर के सपनों को इन दरिंदों ने चकनाचूर कर दिया। हमारी मांग है कि इनको फांसी हो। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। आप इस घटना के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने दोनों को बात करते देख डांटा था, दौड़ाया था? क्या वो लोग हैं जो शराब के नशे में थे, या खुद वो लड़की है जो रात के 8 बजे घर से बाहर गई थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने के पीछे का जो मकसद था किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप भी सतर्क रहें और शाम ढलने के बाद अपनी बच्चियों पर ध्यान रखें, नहीं तो आपकी भी लाडली किसी दिन ऐसे दरिंदों का शिकार हो जाएगी। धन्यवाद।